सो हेलो एवरीवन। आज बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब है। कहते हैं ना कि कई बार हम लोग अपनी चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं और वो हमें नहीं मिलती। सेम चीज़ आज मेरे साथ हुई है। सेम टू सेम ऐसा हुआ है कि इतनी मेहनत करी, इतनी दूर गया, इतना सब कुछ किया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं निकला। मतलब जो चीज़ फील करी, जो एडवेंचर मैंने किया, जो भी फन रहा, एन्जॉय किया, सब कुछ किया, जो भी मैंने रिकॉर्ड किया वो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ द वेरी बैड प्रोडक्ट। आई कैन से दिस इज़ अ वेरी बैड प्रोडक्ट, हीरो गोप्रो 9। कोई भी गोप्रो 9 मत खरीदो। बहुत ही गंदा एक्शन कैमरा है ये। बिकॉज डे फर्स्ट में इसने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया, बढ़िया रिकॉर्ड हुआ। डे सेकंड ठीक ठाक रिकॉर्ड हुआ। डे थर्ड जिस जगह हम पहुँचे वहाँ तक पहुँचने तक ये रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन वहाँ पे पहुँचने के बाद मेरे को लगा कि हाँ ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड थी और इतना सोचा नहीं था कि वहाँ इतनी ज़्यादा ठंड मिलेगी, इस तरह का एक्सट्रीम वेदर मिलेगा। लेकिन फिर भी हम लोग वहाँ पहुँचे, रात को स्टे किया, सुबह उठे, सुबह उठ कर के निकले, फिर गोप्रो चालू किया, वीडियो रिकॉर्ड पूरे रास्ते चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। अब मैंने फ़ोन भी मेरा चार्ज नहीं किया। वहाँ जितनी देर भी लाइट आई मैंने सिर्फ गोप्रो की बैटरीज को ही चार्ज पे लगाया। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे पास एस जे कैम के 2 छोटे कैमरे थे, तो उन्होंने मैंने मेरी बाइक पे आगे लगा रखा था तो थोड़ा बहुत रिकॉर्ड कर पाया मैं। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ गोप्रो होता तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। इतनी मेहनत, इतना सब कुछ, इतना एडवेंचर, इतनी भारी बाइक को लेकर के मैंने जो किया वो बिल्कुल बर्बाद हो जाता। इतनी मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब हो रहा है सिर्फ इस गोप्रो की वजह से। ये बहुत टाइम से मेरे को प्रॉब्लम कर रहा है। कभी माइक बंद हो जाता है चलते चलते, कभी क्या हो जाता है, कभी क्या हो जाता है। फिर लास्ट टाइम पे जब मैं आया था यहाँ से, पहले तो उसको चेक करके लाया था तो सही चल रहा था। लेकिन डे थर्ड से लेकर के और आज यहाँ मैं शिमला पहुँचा हूँ, कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ, बिल्कुल बेकार हो गया। बिल्कुल मतलब वहाँ जब मैं नारकंडा रुका था, नारकंडा में मैंने चेक किया तो इसमें दिखा रहा था कि 2 घंटे की रिकॉर्डिंग बची है, बाकी 2 घंटे की रिकॉर्डिंग हो चुकी है। जब जैसे ही मैंने होटल में आकर के गोप्रो की ऐप से कनेक्ट किया गोप्रो को, तो देखता हूँ ज़ीरो डेटा। और ऐप से कनेक्ट होने के बाद में गोप्रो को चेक किया तो उसमें वापस 4 घंटे की रिकॉर्डिंग बता रहा है। तो अगर हम लोग एक्शन कैमरा खरीद रहे हैं तो इसलिए खरीद रहे हैं एक्शन कैमरा कि हम उसको काम में ले सकें। अगर हमारा डेटा ही ऑटोमेटिकली इरेज हो रहा है, ऑटोमेटिकली करप्ट हो रहा है, तो कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब बहुत बुरा लग रहा है। कितनी मेहनत करी किस लिए, किसी भी चीज़ कोई फ़ायदा नहीं हुआ। बस मेहनत कर लो, रिकॉर्ड कर लो, गोप्रो दिखाएगा कि हाँ रिकॉर्डिंग चल रही है। लेकिन जब उस डेटा को आप इसकी ऐप से कनेक्ट करोगे तो गोप्रो बताएगा कि भैया हमने तो कुछ रिकॉर्ड ही नहीं किया। अगर इस तरह का काम अगर इतनी बड़ी कंपनी कर रही है तो इन चीज़ों पे ध्यान दो। मैं तो चलो दोबारा आ जाऊँगा, आगे कभी फिर चला आ जाऊँगा, लेकिन इतनी मेहनत करी, इतनी ठंड में गए, सब कुछ करा, कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। अदर कैमरास नहीं होते मेरे पास, कुछ भी नहीं होता तो कोई फ़ायदा ही नहीं था। आए हाँ ठीक है, इतनी मेहनत करी, ठीक है कोई बात नहीं। क्योंकि जो व्हीकल मैं लेकर के आया था वो इस रूट पे पहला व्हीकल था जो आया है। लोग बाग बेनेली TRK को ऐसी जगह बहुत कम लेकर के आते हैं। शायद अभी तक
एक ही बेनेली TRK है जो ले गई है, उसके अलावा कोई सी भी बेनेली नहीं गई ऐसे एडवेंचरस ट्रिप पे। मैंने सोचा था बहुत मज़ा आएगा, बहुत मस्ती से मैंने राइड करी, बहुत क्या ही बताऊँ अब मैं आप लोगों को यार, बहुत बुरी हालत हो गई है, आंखों में नींद हो रही है, थकान है और डेटा है ही नहीं। लेकिन जहाँ तक का जितना भी डेटा है, जो जो मेरे से हो पाएगा, जहाँ जहाँ तक की चीज़ें मेरे पास होंगी मैं अपलोड करूँगा। लेकिन जयपुर पहुँचने के बाद, घर पहुँचने के बाद मैं सबसे पहले इस GoPro को डस्टबिन में ही फेंकूँगा, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है। जब GoPro से इतना लगाव था कि जब ये लॉन्च हुआ था हीरो 9, जब मैंने लॉन्च होते ही ले लिया था, और फिर धीरे धीरे व्लॉगिंग करनी चालू करी तो लगा सही है। लेकिन जब मैंने नया लिया था तब भी मैंने इसको रिप्लेस कराया था। फिर ये नया पीस मेरे पास आया था, नया पीस आने के बाद फिर मैंने इसको यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि जब इतना था ही नहीं, कुछ शौक भी नहीं था सर। हाँ ठीक है, एक एक्शन कैमरा आया, सोचा था व्लॉगिंग करेंगे आगे जा कर के, लेकिन जब व्लॉगिंग करने लगे हैं तो भैया डेटा करप्ट हो जाएगा, तो फ़ायदा क्या हुआ GoPro लेने का। एनीवेज, फिर मेहनत कर लेंगे, फिर कुछ कर लेंगे, लेकिन GoPro में आया तो अब पर्सनली कभी भी यूज़ नहीं करूँगा, कुछ भी ले लूँगा। इवन GoPro से बढ़िया तो मेरा ये नॉइस प्ले है जो 4000 रुपये का आया था। इसमें रिकॉर्डिंग ज़्यादा अच्छी होती है, कोई डेटा करप्ट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। और एक भाई मिले थे मेरे को जब मैं शिमला पहुंचा था, तो अगर वो ये वीडियो देखें या देख रहे हों तो भाई मेरे को कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपका कौन सा चैनल है, सो मैं आपको सब्सक्राइब कर लूँगा। और हम जैसे लोगों को, यूट्यूबर्स को बड़ी मेहनत लगती है, इतनी दूर आना जाना, खर्चा भी होता है, सब कुछ होता है, लेकिन उसका अगर डेटा ही हमारा करप्ट हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है यार। मैंने आते ही बड़े एक्साइटमेंट में खोला था कैमरा कि लो चलो वीडियोस एडिट करेंगे या कुछ, एक बहुत टाइम 4 दिन से मैंने कोई वीडियो अपलोड नहीं किया तो एक वीडियो अपलोड करूँगा। लेकिन अगर इस तरह की चीज़ें होंगी तो हम तो कुछ नहीं कर सकते भाई। नया का नया GoPro लिया, उसको रिप्लेस कराया, रिप्लेस होकर के दूसरा आया, दूसरा आने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने 7-8 महीने तो शायद यूज़ भी नहीं किया, 7-8 महीने बाद अब सोचा है कि हाँ ब्लॉगिंग करनी है, कुछ तो करूँगा। मेरा शौक़ है, मेरे को हिमाचल, उत्तराखंड, अदर प्लेसेस पे बाइक से ट्रैवल करना बहुत पसंद है। 3-4 साल से सोच रहा था, लेकिन 3-4 साल से किसी कारणवश मैं नहीं कर पाया था, लेकिन अब कर रहा हूँ तो ये भाई सब धोखा देंगे तो फ़ायदा क्या है, बंद कर दूँ व्लॉगिंग। जयपुर जाते ही तो मैं GoPro को तो हटाऊँगा और GoPro कभी यूज़ नहीं करूँगा। सस्ते से सस्ता कैमरा यूज़ कर लूँगा, लेकिन GoPro तो बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा। बहुत ही ज़्यादा मूड ख़राब हो रखा है यार, मतलब -15-16 डिग्री टेम्परेचर में गए, वो सब कुछ करा तो कोई काम का नहीं है, यूज़लेस। सो अब गुड नाइट एवरीवन, बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, कल मिलते हैं सुबह।